नमस्कार, मैं हूं वैदेही भटनागर और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मासूम की तस्करी का सवीना थाना पुलिस ने किया खुलासा। 2 लाख में मासूम को बेचने वाली महिला को किया गिरफ्तार। पूछताछ में कई और खुलासे होने की उम्मीद। गोगुंदा में कपड़े की दुकान में भीषण आग से 30 लाख रुपए का माल जलकर हुआ राख। करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू। और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रदेश की गहलोत सरकार पर साधा निशाना। गहलोत और पायलट 2 खेमों में सरकार के बंटने से प्रदेश की जनता हो रही है परेशान। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर की सवीना थाना पुलिस ने नवजात शिशु की तस्करी करने वाली महिला को गिरफ्तार कर मासूम को दिल्ली जाने से पहले ही डिटेन कर लिया। पुलिस ने इस कार्यवाही के बाद मासूम को CWC के सामने पेश किया। वहीं दूसरी ओर महिला को एक बार नारी निकेतन भेज दिया गया। इस कार्यवाही के बाद सवीना थाना अधिकारी योगेंद्र व्यास ने बताया कि सेक्टर 9 में एक महिला की संदिग्ध अवस्था में मासूम को लेकर घूमने की बात सामने आई। इस पर टीम ने संदेहास्पद महिला और बच्ची की तलाश करती हुई सामुदायिक भवन के पास पहुंची, जहां पर मुखबिर के जरिए बताए गए हुलिये के आधार पर महिला को पकड़ा। नाम पूछा तो महिला ने अपना नाम राजकुमारी बताया। इसके बाद पूछताछ में ये बात सामने आई कि महिला बच्चे के सौदे के लिए आई है। महिला ने 1,50,000 में खरीदना बताया और बच्चे को दिल्ली निवासी मनोज को 2 लाख रुपए में बेचना बताया। इसके बाद पुलिस ने बच्चे को बाल कल्याण समिति को सौंप दिया। थाना अधिकारी ने बताया कि पूछताछ में कई और खुलासे हो सकते हैं। जी, थाना सवीना सर्किल में कल शाम को एक सूचना मिली कि कोई महिला है, वो एक छोटा बच्चा है, करीब 7-8 माह की उम्र है उसकी, उसको बेचने के लिए कहीं पर खड़ी है। तो सूचना के अनुसरण में यहाँ से जाब्ता वगैरह गया और उस महिला को बच्चे के साथ डिटेन किया। चूँकि वह रात्रि का वक्त हो गया था तो फिर उस महिला को नारी निकेतन में सुरक्षित रखवाया और जो बच्चे को 7-8 माह का जो बच्चा था उसको CWC के वहाँ पेश करवा के और उसको शिशु गृह में रखवाया है। इसके अंदर ये चीज़ सामने आई है कि ये जो महिला है, ये जो छोटे बच्चे हैं, इनको कहीं से खरीद कर और फिर आगे वापस किसी और व्यक्ति को बेचने का काम करती है। उदयपुर के गोगुंदा कस्बे में एक कपड़े की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग से गोदाम में करीब 30 लाख रुपए का माल जलकर राख हो गया। आग लगने के कुछ ही देर बाद लोग अपने घरों और दुकानों से आग बुझाने के लिए अपने हाथों में बाल्टी लेकर दौड़ते दिखे। दुकान मालिक महेंद्र सुराना दूध देने के लिए अपने घर जा रहे थे, तभी देखा कि उनके गोदाम में आग लग रही है और आग लगने की सूचना पड़ोसियों ने उन्हें दी। इसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन इससे पहले ग्रामीणों ने अपने स्तर पर पानी के 2 टैंकर मंगवाए और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। इसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंची। वहीं सूचना मिलने पर गोगुंदा थाने का जाब्ता भी मौके पर पहुंचा। गोदाम से आग बढ़ती दुकान में फैलने लगी। हालांकि इससे पहले दुकान में भरा माल बाहर खाली कर दिया गया। आग से दुकान में रखा फर्नीचर जलकर राख हो गया। मौके पर फायर ब्रिगेड के 1 दर्जन से ज्यादा कर्मचारियों ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही बयानबाजी पर भाजपा लगातार दोनों नेताओं को आड़े हाथों ले रही है। शुक्रवार को उदयपुर प्रवास पर रहे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दोनों को बयानबाजी पर तंज कसते हुए कहा कि 2 खेमों में बटी कांग्रेस प्रदेश का भला नहीं कर पा रही है और इससे कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। केंद्र सरकार की ओर से आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शिरकत की। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन जुड़ते हुए विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इसके बाद मेघवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए गहलोत और पायलट को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अपराध बढ़ने का कारण दोनों नेता है। उन्होंने 2 खेमों में बटी कांग्रेस को लेकर कहा कि इनकी वजह से महिला उत्पीड़न के मामले हो या आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ी है। लगभग हर बार एग्जाम के दौरान पेपर लीक हो जाता है। इसका खामियाजा युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। तो आपने देख ही लिया होगा ना कल। अब मुख्यमंत्री जी देखिए, हम बराबर कह रहे हैं कि ये सरकार 2 खेमों में बंटी हुई है। जब सरकार 2 खेमों में बंटती है तो कानून व्यवस्था बिगड़ती है, अपराध बढ़ जाते हैं, महिलाओं पे अपराध बढ़े, दलितों पे अपराध बढ़े, ये उसी का ही परिणाम है।
और पेपर इतने लीक हुए, वो इसी के परिणाम, क्योंकि कंट्रोल है ही नहीं किसी के पास, गवर्नेंस है ही नहीं। कल देखिए मुख्यमंत्री जी को तो बजट पे चर्चा के लिए अधिकारी कर्मचारियों के साथ बैठना था, उसमें बैठे। इसका मतलब मन में भाव ही वही है कि अब मेरी सरकार के लिए भी या मेरी पार्टी में कोई कोरोना आ गया है। तो इससे स्पष्ट है कि ये दो खेमों में बटी हुई सरकार है, वो राजस्थान का हित नहीं कर सकती। राजस्थान सरकार में मुरारी लाल मीणा ने दौसा क्षेत्र के होनहार विद्यार्थियों को हवाई यात्रा करवाई। शैक्षणिक उड़ान के तहत मुरारी लाल मीणा ने अपने क्षेत्र के होनहार विद्यार्थियों को हवाई यात्रा कराने का संकल्प लिया था और इसी के चलते शुक्रवार को सुबह छात्र छात्राओं को मंत्री मीणा हवाई यात्रा कराते हुए उदयपुर पहुंचे। उदयपुर आए छात्र छात्राओं के साथ उनके अध्यापक और अभिभावक भी मौजूद रहे। कई छात्र पहली बार हवाई यात्रा कर खासे उत्साहित नजर आए। होनहार विद्यार्थियों में सभी सरकारी स्कूल के विद्यार्थी शामिल हैं। उदयपुर आए यह सभी विद्यार्थी अब पर्यटन स्थलों का भी भ्रमण करेंगे। मैंने मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर शिक्षा को अप करने के लिए एक अभियान चला रखा है, ताकि हमारे ग्रामीण परिवेश का हमारा क्षेत्र है, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। उसके तहत हमारे टॉप जो 5 स्कूल होते हैं सीनियर के और 10th के, वो मेरे विधायक कोटे से करीब हर साल 1 करोड़ रुपए देता हूँ। 11 लाख देते हैं, फिर 9 लाख, फिर 7 लाख, फिर 5 लाख, फिर 3 लाख। और प्रत्येक सब्जेक्ट के 2-2 बच्चे जो टॉप होते हैं, 2 मैथ के, 2 बायोलॉजी के, 2 कॉमर्स के, 2 आर्ट्स के, 2 एग्रीकल्चर के, और ऐसे ही 10वीं क्लास के उन बच्चों को मेरी तरफ से हवाई यात्रा करवाता हूँ। इसका फ़र्क ये पड़ा है कि एजुकेशन के मामले में हमारा विधानसभा क्षेत्र नंबर 1 पर पहुँच गया और सरकारी जो स्कूलों में नामांकन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। प्राइवेट स्कूलों में लोग नहीं जा करके सरकारी स्कूलों की तरफ लोगों को बहुत तेज़ी से झुका हुआ है। मैं समझता हूँ शिक्षा क्षेत्र में हमारे क्षेत्र में बहुत प्रगति करी है। ये एक अनोखी पहल है। मैं समझता हूँ कि पूरे देश के अंदर शायद ही कहीं ऐसी कोई अभी पहल किसी ने कर रखी हो। मैं एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ता था, जैसा कि गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई का माहौल नहीं होता, लेकिन मुझे जैसे ही पता लगा कि हमारे MLA महोदय ने एक स्कीम चला रखी है कि जो भी 10th क्लास में टॉप करता है उसको हवाई यात्रा का एक मौका दिया जाता है, और जिसके अंतर्गत मुझे पता लगा कि तो ऐसे जैसे हमारे गांव में पढ़ने का माहौल नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं कर सकता हूं, वैसे ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उदयपुर जिले में चोरी हुए मोबाइल की बरामदगी के बाद शुक्रवार को SP विकास शर्मा ने पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में मोबाइल लौटाए तो लोगों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली। इस पर 133 मोबाइल लौटाए गए। आमतौर पर मोबाइल घूमने के बाद यह माना जाता है कि मोबाइल मिलना मुश्किल है, लेकिन पुलिस के विशेष अभियान के तहत चोरी के मोबाइल बरामद करने के बाद अब उन्हें लौटाने के लिए उदयपुर की पुलिस लाइन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 133 मोबाइल लौटाए गए। पुलिस ने मोबाइल लौटाने के दौरान दस्तावेजों की जाँच की। आपको बता दें कि मोबाइल मिलने के बाद लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार होंगे लेकर फिर से कुछ नई ताजा तरीन खबरें। काम से ब्रेक चाहिए या वीकेंड पर करनी हो धमाल, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या फिर करना हो एनिवर्सरी का ग्रेट सेलिब्रेशन, फैमिली के साथ बाहर जाना हो या फिर दोस्तों के साथ करनी हो पार्टी शार्टी, तो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स कुड बी योर बेस्ट ऑप्शन, जो आपको देता है स्विमिंग पूल, डिलीशियस खाना और बड़ा सा बैंक्वेट हॉल, which you can book from only for 50 rupees. तो सोच क्या रहे हो, आज ही बुक करो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स for all your great experiences at नाथद्वारा and राजसमंद। जैसे दुल्हन के रूप को निखारने के लिए श्रृंगार जरूरी होता है, वैसे ही घर की रौनक को बढ़ाने के लिए रंग जरूरी होते हैं। इसलिए एलेक्सा पेंट आपके लिए लाया है। एलेक्सा एक्यूमस, एलेक्सा शाइन, एलेक्सा प्रीकोट, एलेक्सा एक्सटीरा, एलेक्सा सुपरविंग, एलेक्सा बिल्ड ब्लास्ट।
ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। उदयपुर शहर के उपनगरीय क्षेत्र हिरणमगरी सेक्टर 6 के सैटेलाइट हॉस्पिटल के सुरक्षा गार्ड पर धक्का मुक्की करने और बेवजह मारपीट करने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को एक दंपति ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कार्यवाही की मांग की। कार्तिक जोशी और उसकी पत्नी सहित परिजनों ने ज्ञापन सौंपकर बताया कि 3 महीने के बच्चे के टीके के लिए कार्तिक जोशी और उसकी पत्नी सैटेलाइट हॉस्पिटल ले गए थे। वहां पर पार्किंग को लेकर गार्ड ने पहले बहस की और उसके बाद वहां पर मारपीट पर उतारू हो गया। कार्तिक जोशी की पत्नी ने बताया कि कार्तिक जोशी के कान पर चोट आई है। हालांकि घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई और पुलिस गार्ड को थाने भी ले गई, लेकिन वहां पर ऊपरी दबाव के चलते पुलिस कार्यवाही नहीं कर सकी। ऐसे में कार्तिक जोशी और उसकी पत्नी ने गार्ड के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। हम लोग वैक्सीनेशन के लिए गए थे, 3.5 मंथ का बेबी है मेरा, तो वहाँ पे ये हमें सिर्फ हॉस्पिटल ड्रॉप करने आए थे और वहाँ पे जो गार्ड बैठा था वो बोला कि आपको यहाँ पे गाड़ी नहीं। हमने बोला कि हम तो वैसे भी जा रहे हैं यहाँ से, तो फिर बोले यहाँ से हटाओ, तो बोले आप बताओ गाड़ी में किस साइड। बहुत सहजता से उसे पूछा गया कि आप ही बता दीजिए हमें गाड़ी कहाँ पर रखनी है। उसके बाद वो आके गाली गलौज करने लगा। फिर इन्होंने बोला आप गाली कैसे दे रहे हो, आके गला पकड़ने लगा। फिर सेल्फ डिफेंस के लिए अगर आदमी ने पुश किया, वहाँ से उनके 4 आदमी और आ गए, मेरे हस्बैंड के साथ हाथापाई की है, नीचे गिरा के मारा। और जब मैं बीच बचाव के लिए गई मेरे हस्बैंड के लिए, उसी टाइम इन लोगों ने आके मुझे पुश किया, मेरे बेबी को पुश किया। और उस ड्यूरेशन में अगर मेरा बेबी गिर जाता या उसे कुछ होता या मेरे हस्बैंड को कुछ हो जाता, जान की जगह कहीं लग जाती, तो फिर उस चीज़ का कौन जिम्मेदार होता। इवन हॉस्पिटल में हमने प्रशासन के, उससे पहले हम पुलिस प्रशासन के पास चल गए क्योंकि इनके यहाँ पे पूरा कान फट गया। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टिचेस आए हुए, पूरी इतनी बेरहमी से मारा है उनको। उसके बाद जब वहाँ से हम निकलते हैं, हमने पुलिस को कंप्लेन की, पुलिस हमारी पूरी बात सुनी। वो लोग वहाँ पर आए थे हमारे पास, फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक एक बार हम जाके देखते हैं। वहाँ पे गए, वो बाहर बैठा होता गार्ड बैठा, उसे हम लेकर उससे सिर्फ पूछा। जब तक न्यूज़पेपर में सारा उल्टा छप गया कि 2 युवक आए, वो पट्टी करवा रहा था, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। और मैं तो चाहती हूँ कि आप CCTV फुटेज निकालें और देखें, बाइक पर आए। हॉस्पिटल प्रशासन भी उसे ही सपोर्ट करे, जबकि वो पूरा गलत है। सूक्ष्म चीजों में कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम कर चुके इकबाल सक्का ने एक बार फिर भारत के नक्शे के साथ सबसे छोटे पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप को बनाया है। सक्का ने चक दे इंडिया का संदेश देते हुए कुछ ही दिनों में इसे तैयार कर एक नया विश्व रिकॉर्ड अपने नाम करने के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में दावा पेश किया है। इकबाल सक्का ने सूक्ष्मदर्शी लेंस की मदद से देखे जाने वाली वर्ल्ड कप की ऊंचाई 2 मिलीमीटर, पृथ्वी 2 मिलीमीटर, वह बॉल 1 मिलीमीटर तथा हॉकी 2 मिलीमीटर साइज की है। इन कलाकृतियों का वजन मात्र 150 मिलीग्राम सोना है। सक्का ने यह एक नया विश्व रिकॉर्ड के लिए अपना दावा पेश किया है। वहीं सक्का चाहते हैं कि विश्व की सबसे छोटी पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 को भारत सरकार की तरफ से विजेता टीम को भेंट की जाए। इसके लिए सक्का ने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और खेल मंत्री को पत्र लिखकर अवगत करवाया है। उदयपुर जिले के प्रभारी मंत्री रामलाल जाट ने प्रवास के दौरान जिला परिषद सभागार में विभिन्न योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक ली और विभागदार अधिकारियों से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में जाट के साथ जिला कलेक्टर सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री जाट ने बैठक में समीक्षा करने के बाद अधिकारियों से आह्वान किया कि वे सरकार की मंशा के अनुसार कार्य करें। उन्होंने कहा कि कोई भी जरूरतमंद सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं रहे, साथ ही सभी लोगों को लाभ मिले। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जाट ने कहा कि बजट घोषणा के अनुसार 80 से 90% घोषणाएं पूरी हो चुकी है और इसके अलावा कुछ योजनाओं में कार्य जारी है, लेकिन विपक्ष को सरकार के कामकाज से इतनी परेशानी है कि वे भ्रम फैला रहे हैं। जाट ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि वे केवल और केवल वोट की राजनीति के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता सब जानती है कि सरकार ने अभी तक क्या कार्य किए हैं, इससे जनता को कितना फायदा हुआ है। जब से मैं प्रभारी मिनिस्टर बना यहाँ पे, तब से ही जो योजनाओं में धरातल पर पहुँचाने में जो उदयपुर के प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने काम किया, उसका परिणाम धीरे धीरे बढ़ रहा है। आज चाहे बिजली डिपार्टमेंट हो, थोड़ी सी समस्या है ही हमारे सामने, बाकी इंदिरा मातृत्व हो, NFS हो, फॉरेस्ट विभाग की हो या हेल्थ, चिरंजीवी मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि पहला सुख निरोगी काया आम लोगों तक पहुँचे, काफ़ी हद तक लोगों को इन योजनाओं में जोड़ा गया है। और इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट गाँव में दूर दराज बैठे हुए उन माता बहनें, उन भाइयों को, उन लोगों को हो रहा है। इसमें मीडिया की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आरोप प्रत्यारोप लगाना उनका काम है, वो लगाएं। आकलन करना
आम जनता का काम है। हम जनता से अपील कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी अपील कर रहे हैं गहलोत साहब कि हमने जो अच्छे काम किए आप उस पर हमें वोट दें, हमें रिपीट करें, हम इन योजनाओं को चालू रखेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी, तो आपने देखा होगा पिछली बार योजनाएं कई ऐसी थी जिनको बंद कर दिया, कई योजनाओं के नाम बदल दिए। तो जो सीधा फायदा देने का काम अशोक गहलोत सरकार कर रही है, विपक्ष उनको गुमराह करके वोट लेने की कोशिश करा, कोई योजना उनकी है नहीं, इसीलिए वो आरोप प्रत्यारोप लगाता है। उदयपुर नगर विकास प्रन्यास के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने शुक्रवार को सवीना क्षेत्र में कार्यवाही करते हुए 4 दुकानों को ध्वस्त किया। इससे पहले यूआईटी की ओर से नोटिस जारी किए गए, लेकिन अतिक्रमण करने वालों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। सवीना क्षेत्र के नया खेड़ा गांव में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कुछ लोगों ने 4 दुकानों का निर्माण कर दिया। जब यूआईटी को इस बात का पता चला तो यूआईटी ने पहले नोटिस जारी किया, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं होने पर शुक्रवार को यूआईटी के सचिव नितेंद्र पाल सिंह के निर्देश पर जेसीबी से 4 दुकानों को ध्वस्त किया। इस दौरान वहां पर कई अधिकारी मौजूद थे, साथ ही स्थिति नहीं बिगड़े इसके लिए होमगार्ड के जवान भी तैनात रहे। उदयपुर के जिला प्रभारी मंत्री रामलाल जाट ने शुक्रवार को 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का शुभारंभ किया। इस मौके पर जाट ने बर्ड वॉचिंग भी की। वहीं दूसरी ओर जाट ने गांधी ग्राउंड में उन खिलाड़ियों से मुलाकात की जो कि शहरी ओलंपिक की तैयारी कर रहे थे। दूधतलाई से सिसारमा जाने वाले सड़क पर बने पार्क में बर्ड फेस्टिवल का आगाज जिला प्रभारी मंत्री रामलाल जाट ने तितली जीवन चक्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया और उस प्रदर्शनी को देख मंत्री रामलाल जाट अभिभूत हो गए। इस मौके पर जाट के साथ जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, पूर्व सांसद रघुवीर मीणा, राज्य मंत्री जगदीश श्रीमाली, लाल सिंह जाला के साथ कई लोग मौजूद थे। इस बार जाट ने गांधी ग्राउंड में शहरी ओलंपिक के लिए चल रहे शिविर का अवलोकन किया। यहाँ पर रामलाल जाट ने खिलाड़ियों से बात की और खेल को खेल की भावना से खेलने की बात कही। गांधी ग्राउंड पहुंचने पर जिला खेल अधिकारी शकील हुसैन ने मंत्री जाट का स्वागत किया। इस मौके पर शकील हुसैन ने खेल संबंधित चल रही गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मासूम की तस्करी का सवीना थाना पुलिस ने किया खुलासा। 2 लाख में मासूम को बेचने वाली महिला को किया गिरफ्तार। पूछताछ में कई और खुलासे होने की उम्मीद। गोगुंदा में कपड़े की दुकान में भीषण आग से 30 लाख रुपए का माल जलकर हुआ राख। करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू। और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रदेश की गहलोत सरकार पर साधा निशाना। गहलोत और पायलट 2 खेमों में सरकार के बंटने से प्रदेश की जनता हो रही है परेशान। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर से हाजिर होंगे लेकर कुछ नई ताजा तरीन खबरें। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और देखते रहिए चैनल 9 न्यूज। धन्यवाद।